हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने एक नए प्रोडक्ट की जिसका नाम है मेरा एस्टेट। तो मेरा एस्टेट हम लोगों ने भी एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए है और इसके फीचर्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इसका लीड का डैशबोर्ड है। बेसिकली ये लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे पोर्टल्स के साथ भी इंटीग्रेशन करने वाले हैं। व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन है, टेलीफोनी के साथ में इंटीग्रेशन है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला है हमारा लीड डैशबोर्ड। लीड डैशबोर्ड में हमारे पास टोटल लीड कितनी है, इन प्रोग्रेस कितनी है, कंप्लीटेड कितनी है और ऑल दीज आर डायनेमिक स्टेटस। तो ये हमारे पास इसका मास्टर में ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग अपना ये जाके हम लोग सारे लीड के स्टेटस हम लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसका कलर कोडिंग क्या करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऐसे ही लीड सोर्सेज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंगली सपोज करो मैजिक ब्रिक है, 99 एकड़ है, रेफरेंस है, नो ब्रोकर है। तो हम लोग फेसबुक के साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने फेसबुक पे कोई कैंपेन चलाया और उस कैंपेन की लीड हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाए, तो वो भी हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सारी एपीआईज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम वापस डैशबोर्ड पे ही चलते हैं एक बार। तो लीड डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे टोटल लीड आ गया, किसकी स्टेटस में कितनी लीड है। फिर हमारा मंथ वाइज हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है, पूरा ग्राफ आ गया मंथ वाइज हमारे किस किस मंथ में कैसे कैसे चल रहा है यहाँ पे। फिर लीड स्टेटस के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे पाई चार्ट आ जाता है कि हमारे यहाँ पे किस किस स्टेटस में कैसे है। फिर लीड सोर्स वाइज हमारे पास यहाँ पे आ गया, जैसे 99 एकड़ से हमारे पास 7 है, हाउसिंग.com से 3 लीड है, मैजिक ब्रिक से हमारे पास 5 लीड है। फिर हमारे ये हर एक जितने भी हमारे यूजर्स हैं उन यूज़र का यहाँ पे क्या स्टेटस चल रहा है, तो वो यूज़र वाइज भी हमारे यहाँ पे स्टेटस आ जाता है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं ऊपर ही, यहाँ पे टोटल लीड पे हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अभी कितनी लीड है। तो अगर ये लीड का व्यू हम लिस्ट व्यू अगर हम देखते हैं, वो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टाइल बने हुए हैं उसके बेसिस पे लेट से मैंने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक किया तो नॉट इंटरेस्टेड आ गए। साइट विजिट डन पे क्लिक किया तो साइट विजिट आ गए। अगर मैंने अब देखो इंटरेस्टेड पे क्लिक किया है तो मेरे पास सिर्फ इंटरेस्टेड लीड ही आ गया है। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हायरार्की मैनेजमेंट। तो अगर लेट से हमारे पास 30 या 40 यूज़र है, एक कोई फाउंडर है, फिर उसके नीचे उसके मैनेजर हैं, मैनेजर के नीचे सब मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, जोन वाइज है या सिटी वाइज है, तो जिसको जिस हायरार्की में परमिशन है वो अपनी लीड प्लस अपने नीचे जितनी भी हायरार्की है वो उनकी लीड वो यहाँ पे देख सकते हैं किस यूज़र ने किस लीड का क्या स्टेटस किया है। अब यहाँ पे हमारे पास लीड सोर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, क्लाइंट नेम का ऑप्शन आ गया, लीड डेट का भाई है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, प्लस हमारे पास सबसे अच्छा फीचर है कि हम लोग इसमें नंबर मास्किंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के केस में आपको पता है कि लीड कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लीड हमारी करोड़ों की होती है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर मास्किंग कर सकते हैं ताकि हमारा कोई डेटा लीक ना कर सके यूज़र। फिर ये इसका लीड का स्टेटस आ गया है। ये फिर हमारे पास लुकिंग फॉर है कि कोई बाय करना चाहता है, कोई सेल करना चाहता है, कोई लीज पे देना चाहता है, कोई लीज पे लेना चाहता है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ है। फिर उसका एरिया आ गया हमारे पास, कितने एरिया के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं, उनका बजट कितना है और हमने ये किस यूज़र को असाइन किया है। अभी हम इसमें एक डायनामिकली लीड एलोकेशन का लॉजिक भी हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होगा, लीड के सोर्स के बेसिस पे, लीड के बजट के बेसिस पे ऑटोमेटिकली किस यूज़र को लीड असाइन होनी है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टीज इमेजेस भी आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग उसकी मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, किसको हमें इसका थंबनेल बनाना है वो हम कर सकते हैं। तो लीड में हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहीं पे हमारा टेलीफोनी इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया हुआ है। अगर मेरा नंबर यहाँ पे है, अगर हम लोगों ने टेलीफोनी एपीआई अगर हमने लगा रखी है तो ये ऑटोमेटिकली नंबर डायल हो गया। अभी डायल पे क्लिक करती ये पहले यूज़र के पास कॉल जाएगी, यूज़र जैसी कॉल आंसर करेंगे तो मेरे मोबाइल पे कॉल आ जाएगी। अब ये मेरे पास कॉल आ गई है। अब मैं इसको कॉल को पिक करके मैं यहाँ से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ और जो भी मैं कन्वर्सेशन मेरी हो रही है वो मेरे सीआरएम में यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी मेरे पास। तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया। अब डिस्कनेक्ट करते के साथ ही तो हम लोग यहीं पे टेलीफोनी इंटीग्रेशन में हमारे पास दिख रहा है कि अभी तक हमने 2 कॉल इस पे करी हुई है। तो ये पूरा कॉल का लॉग आ गया। अब ये मेरी कौन सी कॉल कनेक्टेड थी, कौन सी नहीं थी, वो भी मेरी यहाँ पे आ रही है। प्लस यहीं से मैं उस यूज़र की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकता हूँ। तो अब यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आ गई, मैं डायरेक्ट यहाँ से उसको लिसन करके देख सकता हूँ कि उसने कस्टमर से क्या बात की। कई बार क्या होता है कि यूज़र ने कॉल किया भी नहीं और वो बोल देता है कि मैंने तो आज
200 कॉल करी हैं, उसमें यूज़र कनेक्ट नहीं हुआ, जो भी इशू था, तो हम लोग यहाँ पे सारा उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब इस किसी भी एक लीड के अंदर हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं ये इसमें सारे फीचर्स हैं हमारे पास। उसकी बेसिक डिटेल आ गई, क्लाइंट का नाम आ गया, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट में लुकिंग फॉर आ गया, प्रॉपर्टी टाइप उसको क्या चाहिए, ऑफिस पे चाहिए, रेंट पे चाहिए, मतलब लैंड चाहिए, वो सारे हमारे पास ऑफिस प्रॉपर्टी टाइप है। क्लिक करो यहाँ पे एक बार, तो ये हमारे प्रॉपर्टी टाइप आ गए, और ये भी पूरे डायनेमिकली हैं। मतलब अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके जो भी आपको प्रॉपर्टी टाइप ऐड करना है आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा उसका फर्निश्ड टाइप क्या है, कि फर्निश्ड है कि नॉन फर्निश्ड है। फिर प्रोजेक्ट का स्टेटस आ गया कि उनको अपकमिंग प्रोजेक्ट चाहिए या फिनिश्ड प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। उसका फ्लैट का टाइप आ गया, यूनिट नंबर आ गया, वो बाय करना चाहता है, सेल करना चाहता है, वो सारी चीज़ें आ गई। प्लस इसमें लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे क्लाइंट प्रेफर कर रहा है, कि भाई मेरे को साउथ सिटी 2 में चाहिए, सेक्टर 67 में चाहिए, सेक्टर 65 में चाहिए, या ओल्ड गुड़गांव में चाहिए, मतलब या न्यू दिल्ली में चाहिए। मतलब हर लोकेशन वो लोग यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन डाल सकते हैं। उन लोकेशन के बेसिस पे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो लीड एलोकेशन का एक ऑप्शन किया है। सपोज करो किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई और हमारे पास 100 प्रॉपर्टीज है, अब हर एक आदमी को तो याद नहीं रहता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सर्च करके बताएगा कि इस कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट आई है और इसी के मैचिंग हमारे पास 3 लीड या 5 लीड यहाँ पे है हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने यहाँ पे इस पे किया ऑटो सर्च वाले पे, तो इसने मेरे को दिखा दिया कि मेरे पास यहाँ पे इतनी लीड इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैच है। तो हम इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट करके हम यहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सपोज करो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मेरे पास 3 लीड मैच हो गई और मैं उसको 3 की 3 लीड सेंड करना चाहता हूँ उसके व्हाट्सएप पे, बट उसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, उस जो बायर है उसको सेलर की इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो प्रॉपर्टी की डिटेल चली गई, उसकी इमेजेस चली गई, बस उसको ये नहीं पता चलेगा इसका यूनिट नंबर क्या है और उसका सेलर कौन है। तो ये हो जाता है। और जो प्रॉपर्टी हमने एक क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट मांगी थी और जो प्रॉपर्टी हमने उसको शेयर करी, हर प्रॉपर्टी का स्टेटस हम अलग अलग रेफर्ड लीड में जाके मैनेज कर सकते हैं। अब रेफर्ड लीड में अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने इसको आज तक अभी तक एक ही लीड हमने रेफर किया है, उसका क्या स्टेटस है। ऐसी अगर हमने 10 प्रॉपर्टी उसको रेफर करी होती तो हर प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे अलग अलग स्टेटस मेंटेन कर सकते थे। एक बायर को हमने 4 प्रॉपर्टी दिखाई और चारों पे उसका क्या स्टेटस है। एक का उसको लग रहा है कि बजट ज़्यादा है, एक का उसका साइट विजिट करना है, एक का उसको लग रहा है कि मेरा ठीक है बट मेरे को नेगोशिएशन करना है। तो ये सारे स्टेटस हम लोग हर प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा डैशबोर्ड आता है कैलेंडर डैशबोर्ड। कैलेंडर डैशबोर्ड में हमारे पास हमारे जितने भी आज के अपॉइंटमेंट है, जितने भी फॉलोअप हैं, या मेरे क्लाइंट का किसी का एनिवर्सरी है या बर्थडे है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस हम यहीं से उसको बर्थडे विश करना है, ये सब करना है, ये सब हम कर सकते हैं। ऐसी हमारे पास जो एड्रेस बुक का ऑप्शन आता है, एड्रेस बुक में हमारे पास क्लाइंट के टाइप का एक ऑप्शन है। क्लाइंट टाइप में हम लोग सपोज करो कि हमारे इन्वेस्टर है या कोई डायरेक्ट क्लाइंट है, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर को या क्लाइंट को हम लोग एक साथ बल्क में कुछ व्हाट्सएप करना चाहते हैं कोई एक नई प्रॉपर्टी के लिए। जो मेरे इन्वेस्टर है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आई है जिसको मैं एक साथ सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं सीधा यहाँ से वो सिलेक्ट करूँगा। ग्रुप से मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ कि मेरे को किस टाइप का क्लाइंट मेरे को यहाँ पे सर्च करना है। क्लाइंट्स करना है, ऑनर करने हैं, इन्वेस्टर करने हैं। मैंने सर्च किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में सीधा मैं यहाँ से व्हाट्सएप या ईमेल या एसएमएस में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सीधा उनको यहाँ से हम लोग जो भेजना है हम भेज सकते हैं। अब हम लीड्स में आ गए। लीड्स के बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिल्डिंग का। तो हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीपल बिल्डिंग हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास किसी बिल्डिंग की इन्वेंट्रीज है, तो हमने पूरा बिल्डिंग हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करी। बिल्डिंग हम कॉन्फ़िगर करते हैं। बिल्डिंग में हमारे सारे एमिनिटीज़, बिल्डिंग का नाम, उसकी लोकेशन, कमर्शियल है क्या है, वो सब चीज़ें, कितने फ्लोर है, ये सारे एमिनिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी। और ये एमिनिटीज़ भी हमारी पूरी डायनेमिक है। इसमें हम लोगों को कोई भी नई एमिनिटीज़ ऐड करनी है, हम लोग यहाँ से जाके अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब ऐड कर सकते हैं। अब ये इसके बाद में उस प्रॉपर्टी की जो भी बिल्डिंग की जो फोटो है हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब उस बिल्डिंग के अंदर इन्वेंट्री कितनी है, सपोज करो कि उसमें 4 बेसमेंट हैं, 2 उसमें कमर्शियल फ्लोर हैं, उसके बाद में उसके ऊपर जो ऑफिस स्पेस है। मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली जो भी हमें डिसाइड करना है हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इन्वेंट्री ऐड करेंगे,
लीड में हम लोग किसी बायर को हम किसी सेलर से कनेक्ट करा सकते हैं, या हमारे पास इन्वेंट्री का भी ऑप्शन है। अगर सपोज करो हमारे पास कोई इन्वेंट्री है तो हम लोग डायरेक्ट बायर को वो इन्वेंट्री भी एलोकेट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ये ऐसे होता है। फिर हमारे इन्वेंट्री के बाद में हमारे पास हमारा मास्टर का एक ऑप्शन है। इसमें सपोज करो कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा परचेज करता है तो वो डायरेक्टली उसका जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है, अपने क्लाइंट इंपोर्ट कर सकता है, अपनी लीड इंपोर्ट कर सकता है। और आने वाले टाइम में हम लोग इसमें कॉलिंग का फीचर ऐसे भी देंगे कि सपोज करो आपके पास बल्क में डेटा है, आप उसको ऑटोमेटिकली कॉल शेड्यूलिंग भी यहाँ से कर सकते हो। फिर ये हमारे मास्टर्स हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी हमें क्रिएट करना है, डेजिग्नेशन बनाना है, एरिया बनाना है, लीड स्टेटस बनाना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पे। अब मास्टर के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा यूज़र एंड रोल्स पे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उसके नीचे मतलब सब यूज़र बना सकते हैं, उस यूज़र को क्या परमिशन देनी है हम वो कर सकते हैं। प्लस हमें IP बेस्ड भी फिल्टरिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारा यूज़र सिर्फ एक पर्टिकुलर IP की लोकेशन से ही लॉगिन कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वेब का पूरा पैनल है जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया है। प्लस इसमें मैं अपनी कंपनीज बना सकता हूँ, अपनी मल्टीपल ब्रांचेस बना सकता हूँ, कौन सा यूज़र किस ब्रांच में लोकेट है वो मैं कर सकता हूँ। तो जब वो लॉगिन करेगा तो वो उसी ब्रांच की लीड को ही एक्सेस कर सकता है जो जिस ब्रांच की उसको परमिशन है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी ब्रांच में कर लेगा। लेट्स से मेरी एक मुंबई में ब्रांच है, एक दिल्ली में है, गुड़गांव में है, चंडीगढ़ में है, हर जगह के अलग अलग यूज़र है। सपोज करो गुड़गांव ब्रांच में किसी ने लॉगिन किया, जिस यूज़र को गुड़गांव की परमिशन है वो सिर्फ गुड़गांव की लीड एलोकेट देख सकता है वहाँ पे।